हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के सिंह। आज मैं आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ में। सर पहला क्वेश्चन है √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें सारे नंबर अंडरवुड में हो और इंटू में लिखो इनफाइनाइट तक जा रहा हो तो उसका आंसर वही आता है जो इस नंबर जो अंडरवुड में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 5 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हुई डायरेक्ट क्वेश्चन करने की ट्रिक। अब इसके पीछे इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये 5 कैसे आ गया, आज मैं वो सिखाऊंगा आपको। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसको हम इसको एक्स मान लेते हैं पूरे को। √5 प्लस √5 सॉरी 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 प्लस नहीं होगा यहाँ पे, इंटू होगा। ठीक हो गया। √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसको हमने एक्स ले लिया, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा? ये अंडर हट जाएगा, 5 बचेगा और ये अंडर में आ जाएंगे बाकी। √5 इंटू √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है और इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे देखो √5 इंटू √5 इंटू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसके बाद भी √5 आएगा, फिर √5 और ऐसे जैसे हमने एक्स लिया है उसे देखो जरा, √5 तो ये चीज़ जो है ये चीज़ जब एक जैसी है, सेम लग रही है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ √5 आएगा तो चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स हो गया और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये था इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। और इसमें क्या होता है कि अगर इंटू में लिखे हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है तो हम 5 आंसर टिक कर देते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था। इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। √12 इंटू √12 इंटू √12 डॉट 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 इनफाइनाइट तो जा रहा है, तो इसका सीधे पता है कि आंसर 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी एक बार मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसमें भी दोबारा से, कि आपको अच्छे से पता चल जाए कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कि बाई चांस अगर ट्रिक आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वैसे तो इतनी कोई टफ ट्रिक नहीं है, ट्रिक याद ही रहेगी, डायरेक्ट 12 का आंसर आ जाएगा जब 12 इंटू में लिखा है बाई चांस। तो कॉन्सेप्ट सीखना मतलब बेसिक अच्छी होनी चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट होगा वही सेम। इसको हम पूरे को 12 अंडरवुड में, फिर 12 अंडरवुड में, फिर अंडरवुड में 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है इनफाइनाइट। इसको फिर एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों तरफ का होल स्क्वायर किस कर दिया इनका, तो ये 12 हो गया। √12 डॉट 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 इनफाइनाइट और इधर एक्स स्क्वायर। तो अब इसको देखो जरा, √12 इंटू √12 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसके बाद भी √12 आएगा क्योंकि इन्फिनिटी है, फिर √12 और ऊपर सेम यही लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स। ये एक्स की वैल्यू हो गई। तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो आंसर क्या आ गया? 12। तो जो भी अंडरवुड में लिखा हुआ है वही उसका आंसर, अगर मल्टीप्लाई में सारे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वही है कि 13 इंटू 13 चल रहा है, तो उसका सीधे आंसर 30 हो जाएगा। कि मैंने दो क्वेश्चन में करा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट वाला। अब तीसरे के बाद में फोर्थ क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे इंटू नहीं है, इसमें गलती नहीं करना है। कि कभी कभी ऐसा जाता है कि हमने पढ़ रखा है कि जब रूट में सारे लिखे होते हैं जो भी नंबर है वही उसका आंसर आता है अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें ध्यान से देखना भी होता है कि उसमें इंटू हो रहा था, अब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो जब कभी अंडरवुड में ऐसे सक्सेसफुली अंडरवुड लिखा हो कि √2 फिर √2 फिर √2 इनफाइनाइट तक उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो उसमें क्या होता है? उसमें हम देखते हैं जो 2 लिखा हुआ है उसको देखो, जो भी अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसके फैक्टर देखो, ऐसे ही फैक्टर कि जिनका डिफरेंस 1 आए। तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, 2 और 1, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1। तो इसमें जो अगर जिसमें जो बड़ा फैक्टर होता है वही इसका आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो ट्रिक हो गई कि हमने उसका फैक्टर देख लिए, फैक्टर के बीच में अंतर अगर 1 आ रहा है तो उसका जो बड़ा फैक्टर होगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, कि कैसे हम बड़ा बता देते हैं कि बड़ा वाला इसका सही हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हम फिर से वही सेम करेंगे, इसको एक्स मानेंगे, स्क्वायर करेंगे, वही आएगा 2 प्लस अंडरवुड में फिर से वापस सेम चीज़ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये।
फिर क्या ये वापस से वही दिख रहा है, तो 2 + x हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो इसका कांस्टेंट टर्म होता है उसे देखो, और जो इसका एक्स का कॉफिशिएंट है उसे देखना होता है। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, जो एक्स के साथ में जो भी कांस्टेंट लिखा होता है उसे कॉफिशिएंट बोलते हैं। इसका 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 कॉफिशिएंट है। यहाँ पे 2 है, माइनस लगा है, तो इसका मतलब है कि हम दो को ऐसे दो नंबर देखेंगे जिनका मल्टीप्लाई 2 आ जाए, बट माइनस करने पर या घटाने पर 1 आ जाए इसका कॉफिशिएंट। तो दो नंबर हमने ऐसे देखे कि 2 × 1 = 2 हो रहा है, मतलब 2 × 1 = 2 और घटाने पे भी 1 आ रहा है, तो इसके फैक्टर ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 बाहर एक्स, मतलब आएगा 1 माइनस 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 - 1 1 होगा, वापस एक्स ही आ जाएगा। तो ऐसे हमने बना लिया इसको, तो इसको इधर लिखते हैं। अब क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x और माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, फिर इसमें क्या देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x में x कॉमन है, तो x माइनस 2 बचेगा, इधर लिख दे रहे हैं। अब प्लस इसमें 1 कॉमन है, तो इसमें भी x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गए इसके, एक x माइनस 2 और एक x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, एक यहाँ से x = 2 आ जाएगी इससे, और एक x = -1। तो इसमें दो वैल्यू आ गई, x = 2 और -1। तो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो इसका आंसर होगा, तो 2 इसका आंसर हो गया। तो ये पूरा इसका पीछे का कॉन्सेप्ट था। और डायरेक्ट ट्रिक में क्या करना है, अगर प्लस में सारे लिखे हुए हैं तो उन दोनों को फैक्टर करने हैं, उनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए तो बड़ा वाला होगा, वही आंसर होगा। बस ये ध्यान रखना, अगर इंटू में लिखा है तो वही सेम नंबर जो अंदर लिखा हुआ है वही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब फिर से वही है, √6 + √6 + √6 इनफाइनाइट तक। अब इसमें भी दो फैक्टर देखने हैं, दो ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 6 आ जाए वही, और डिफरेंस 1 हो, तो वही 3 और 2 हो जाएंगे, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर होता है। अब एक बार और कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। दोबारा से इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देखो, इसको x मान लिया हमने, √6 इसको ले लिया इनफाइनाइट तक, इसको x मान लिया वही सेम, फिर स्क्वायर कर दिया तो 6 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर होगा तो एक ही तो ऊपर वाला अंडर रूट हटेगा, बाकी अंदर तो अंडर रूट रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि बहुत सारे अंडर रूट हैं इनफाइनाइट तक। इधर x स्क्वायर हो जाएगा, ये x की तरह है, तो 6 + x = x स्क्वायर, वही सेम x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 = 0। ये बन गई फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर अब इसको देखो, अब क्या है यहाँ पे 6 है इसका कांस्टेंट और 1 वो है, तो दो ऐसे भी नंबर देखो भाई जिसका मल्टीप्लाई 6 आए और डिफरेंस 1 आए, तो दो नंबर कौन से हो गए, तो 3 × 2 = 6, 3 में से 2 गया 1, तो इसको ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस बाहर 3 × 2 = 6, मतलब 3 - 2 1 हो गया, x - 6 = 0। इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, -6 = 0। इसमें क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 3 बचेगा, फिर प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, फिर x - 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, x - 3 और x + 2 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो एक यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो प्लस वाला इसका आंसर हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो गया। यही था इसका कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अभी ये 72 हो गया। अब इसमें कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, इसमें क्या करना है, हमें पेपर में क्वेश्चन ट्रिक से ही करना है। बस कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि इसका आंसर कहाँ से आया, लेकिन पेपर में ट्रिक यूज़ करनी है। यहाँ पे देखो 72 लिखा हुआ है, मतलब 72, तो इसके दो फैक्टर देखो, मतलब इसके फैक्टर ऐसे हों जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 9 × 8 = 72, बड़ा आंसर होगा 9 आंसर हो गया, बस खत्म, सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखो, अब आगे माइनस वाला नया कॉन्सेप्ट। माइनस में देखो कैसे करेंगे, अभी तो हम प्लस में हमें 2 + वाला करा था तो बड़ा वाला आंसर आ रहा था, इंटू वाला किया था तो उसमें जो अंदर लिखा था रूट में वही हो जाता था। अब अगर माइनस लगा हुआ हो तो फैक्टर वही सेम है कि दो फैक्टर देखेंगे, 2 और 1 का डिफरेंस 1 हो, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि अब हम छोटा वाला देखेंगे
अब इसका आंसर जो स्मॉल नंबर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, स्मॉल फैक्टर। तो बहुत आसान है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सेम है भाई, वैसे ही इक्वेशन बनेगी, वैसे ही इसे एक्स मानेंगे इसे पूरे को, √2 माइनस √2 माइनस √2 टोटल इनफाइनाइट, इसको मान लेंगे एक्स, ये स्क्वायर कर देंगे इसका, तो 2 माइनस √2 माइनस √2 टोटल इनफाइनाइट, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वापस से ये इसके जैसा हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0। अब यहाँ पे सिंपली क्या है, -2 है, तो फैक्टर वही देखनी है, माइनस करने पे बनाना चाहिए, 1 इसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 1 2 होता है, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 2x, अब यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x और माइनस का 2 इजिकल टू 0, कॉमन लो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर्स के आ गए x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई +1, तो +1 वैल्यू है, ये पाए नेगेटिव वैल्यू नहीं पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो 1 आंसर हो गया। तो ये हमारी ट्रिक थी। तो डायरेक्ट ट्रिक से ऐसे कर लो, चाहे तो इससे कर लो। तो हमें पेपर में क्वेश्चन ट्रिक से ही करने हैं, बस ट्रिक को याद रखना है कि कैसे ट्रिक इस क्वेश्चन में यूज होनी है। अब क्वेश्चन ये 8 नंबर है, 6 है, इसमें 6 का वही 3 2 ज़ा 6, वही दो फैक्टर देख लिए, 3 2 ज़ा 6 3 और दूसरा फैक्टर 2 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो छोटा बड़ा आंसर, अगर यहीं पे प्लस होता तो 3 आंसर होता, अभी सब जगह माइनस है तो 2 आंसर हो गया। अब ये 72, मतलब सेम मैंने वही क्वेश्चन लिए जो मैंने प्लस में लिए थे, अब माइनस में लिए हैं, इसलिए कि आपको कोई डाउट ना हो कि प्लस में जो है वो बड़ा वाला आंसर होता है फैक्टर, माइनस में छोटा वाला। तो इसके फैक्टर हमने पहले ही कर लिए थे, एक फैक्टर 9 आया था और एक फैक्टर 8 आया था, तो जो छोटा वाला फैक्टर होता था वही इसका आंसर हो जाता था माइनस वाले का, और प्लस होता तो ये आंसर होता। तो अभी कौन सा आंसर है, 8 आंसर हो गया। थैंक्स। अच्छा, आज हमने कॉन्सेप्ट देखे, हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार कॉन्सेप्ट को, फिर से देख लेते हैं एक बार कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखे। एक तो पहला कॉन्सेप्ट था कि जब सारे नंबर अंडर रूट के अंदर इंटू में लिखे हों, जैसे √5 5 5 5 ऐसे रिपीट हो रहा है, या 7 7 या x लिखा है, तो उसका आंसर क्या होता है, वही सेम नंबर होता है जो उसके अंदर लिखा होता है। ये वही कॉन्सेप्ट है ये भी। फिर अगला हमने कॉन्सेप्ट देखा कि अगर वही नंबर मान लो +2 +2 +2 अंडर रूट में ऐसे चल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसके हम दो फैक्टर देखते हैं, उसके फैक्टर निकालते हैं ऐसे कि जिनका डिफरेंस 1 हो, तो उसमें जो बड़ा फैक्टर होता है वही उसका आंसर होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। यही इसमें था कि 3 और 2 कॉम आए थे, और प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर, इसलिए 9 8 प्लस 9 आंसर। अगर माइनस होता तो छोटा आंसर, माइनस वाले देख लेंगे भाई, 2 1 माइनस है तो 1 आंसर, 2 आंसर 8 आंसर। तो आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे अच्छे, और अगली क्लास में और नया नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नए नए क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।